मैं प्रभाकर हूँ और पटना में काम करता हूँ श्रमिक बस्ती में। मेरा पहला सवाल यह है कि जैसे कि आपने कहा कि विज्ञान की उत्पत्ति तब हुई जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, तो धर्म की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कब हुई? ये मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल जानना चाहता हूँ ये कि जैसे रिलीजन के बारे में आपने बात किया और फिर आपने कुछ दर्शन, जैसे चारवाक एक दर्शन है, चारवाक की जो थ्योरी, तो दर्शन को क्या रिलीजन से अलग करके देखना चाहिए? क्योंकि दर्शन एक साइंस के रूप में वो भी सवाल करता है अपने पूर्वजों पे, और वहां पर भी हम फिर उसके लिए एक नई थ्योरी, तो क्या ये रिलीजन और अध्यात्म से अलग कुछ चीज है या दोनों को एक साथ देखने की जरूरत है? हर धर्म, जिसे हम ऑर्गेनाइज धर्म कहते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। एक जिसे हम कोर कह सकते हैं या अध्यात्म कह सकते हैं, वो उसका आध्यात्मिक हिस्सा होता है, जिसमें मान्यताएं होती हैं, जिसमें ब्रह्मांड कैसे बना से लेकर के आम आदमी की जिंदगी तक के बारे में सवाल पूछे और उनके जवाब तलाश किए जाते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जिसे अंग्रेजी में हम रिचुअल या हिंदी में कर्मकांड कहते हैं। ये दोनों हिस्से जरूरी नहीं है कि आपस में इनका कोई बहुत गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि सामाजिक ढांचा अक्सर धर्मों ने जो गढ़ा है उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। अगर हम अपने यहाँ देखें तो जो वर्ण व्यवस्था है उसका फिलोसफिकल यानी दार्शनिक पहलू है, इसी वजह से वो इतने दिन तक सरवाइव कर पाया है। और दूसरी तरफ जाहिर है कि कर्मकांड का भी वो हिस्सा है, जब हम छुआछूत करते हैं, जब हम किसी इंसान को अपने से दूर रखते हैं, उसका साया पड़ने से हम अपवित्र हो जाते हैं, वो कर्मकांड का हिस्सा है। तो हर धर्म के अंदर दो हिस्से हैं, लेकिन फलसफा इनसे अलग भी रहा है। फलसफे के स्कूल धर्मों से अलग भी रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपका पहला सवाल क्या था? भूलिया। ओरिजिन ऑफ रिलीजन, धर्म की उत्पत्ति पर ही तो सारी बात ही की है मैंने साइंस और धर्म की उत्पत्ति पर ही पूरा लेक्चर दिया है। जिस दिन इंसान ने यह सवाल पूछा कि कैसे चीजें घटती हैं, उस दिन साइंस पैदा होगी, और जिस दिन क्यों सवाल पूछा, उस दिन धर्म की उत्पत्ति शुरू होगी। अब उस दोनों की शक्लें बदलती रही हैं जैसे जैसे समाज बदलता है। अब आपको जी आप कहाँ यहाँ